बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चलिए जी, बिना टाइम किए हुए अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और चटपटी बनने वाली है। आज की रेसिपी बनाएंगे आलू के स्नैक्स, क्योंकि कभी कभी दिल चाहता है कि इंसान थोड़ा सा चटपटा खाए, तो ये उस हिसाब से माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसको आलू की स्टिक भी कह सकते हैं, और लेकिन बहुत मज़े की बनेगी माशाल्लाह से। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हाफ़ kg आलू ले लिए। ये देखिए, दो आलू भी दो कलर के होते हैं। बाद लोगों को पता, बाद को नहीं पता होगा कि ये लाल वाले होते हैं, ये वाइट वाले होते हैं। होते दोनों सही है, लेकिन इससे इसकी निस्बत से ये अच्छे होते हैं माशाल्लाह से। तो आप 1 kg ले लें, हाफ़ kg ले लें, जितने आपने इस्तेमाल करने उस हिसाब से ले लें। चाहे तो ये वाले ले लें, ये थोड़े से महंगे होते हैं, 10-20 का फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। चाहे तो ये वाले ले लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। इनको क्या करेंगे, इनको हम छील लेंगे। छील के जब भी आपने आलू इस्तेमाल करने हैं, पराठों में इस्तेमाल करने हैं, या ऐसे इस्तेमाल करने हैं, अपने शामी कबाब जैसे बनाते हैं वैसे बनाने हैं, तो आपने आलूओं को अच्छी तरह से उबाल लेना, छिलका उतार के। ये देखिए, ये ना अभी इस स्लाइस में हम इसको काट लेंगे, क्योंकि जो छिलके के साथ हम करते हैं ना, तो वो अजीब सी लेस हो जाती है, तो वो अच्छे नहीं होते। ऐसे ही छिलका सबका उतारें और आराम से आप आलूओं को उबाल लें। उधर हमने अपना पानी रख दिया है ताकि पानी को थोड़ी सी उबाली आ जाए, तो इधर हम इनका छिलका उतार के उबालेंगे। तो आप भी हमेशा छिलके को उतार के फिर उबाला करें। फिर देखिए, टेस्ट देखिए आलूओं का, और जो भी चीज़ बनाएंगे बहुत मज़े की बनेगी। ऐसे जो ढीला ढीला पानी पानी छोड़ देते हैं तो वो अजीब सी हो जाती है, तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना। ये देखिए, एक तो गलेंगे भी जल्दी माशाल्लाह से, और दूसरा ये कि बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये स्नैक्स बनेंगे। चलिए अभी काटते हैं, उबालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए, हमने एक बड़े साइज़ की अपने के कढ़ाई ले ली थी। बिस्मिल्लाह, उसमें अपने आलू ऐड करेंगे। पानी की थोड़ी सी क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से उबाली आ जाए। थोड़ा सा हम नमक ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह, ढक देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारे आलू बिल्कुल उबल जाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अभी हमने अपने चूल्हे को बंद कर लेना यहाँ पे, इस स्टेज पे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त गल चुके हैं ये माशाल्लाह से। पानी बहुत गर्म है, क्या करेंगे अभी इनको निकाल लेंगे किसी। ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। जब तक ये थोड़े से ठंडे हो जाएं उतनी देर में अपना ये इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो तैयार कर लेंगे। धनिया का ब्रिक ब्रिक चॉप कर लेंगे, हरी मिर्ची चॉप कर लेंगे, और बाकी का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। अभी क्या करना है, अभी ये जो मदनी होती है इसके साथ कर लें, जहाँ आप वो जिसके साथ है कूटते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, वो भी चल जाएगा इस स्टेज पे। अच्छी तरह से आपने यहाँ से इनको मिक्स करना है, फिर बाकी का आगे का प्रोसीजर आगे करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, आलू हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, तो ये भी एक टिप्स है, लाजमी याद रखना, क्योंकि आलू जितने जो गले होंगे ना ज़्यादा, यानी कि उसमें पानी पानी होगा, तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसीलिए फिर मैं यही बोलती हूँ कि आप हमेशा जब भी आलू उबालने तो उनका छिलका उतार लिया करो, बहुत आसानी होती है और इतना टेस्ट आता है माशाल्लाह से। टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत होती है, तो आपकी खाने वालों के भी मज़े हो जाएंगे और आपको भी इतना अच्छा लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह से, इसको इतना आपने पीस लेना जैसे आटा नहीं होता, भी एक जैसा सारा ही। बाकी रेसिपी आसान है। अब जो आगे का प्रोसीजर है ये ज़रा थोड़ा सा आपने संभालना है और थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना है, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है। 1 से 2 दफ़ा
अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। सीखने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह से ये हो गया हमारा। 2 से 3 मिर्ची, बिस्मिल्लाह। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितने आपको पसंद है। आपने चटपटे बनाना तो चटपटे बना लें, अगर नॉर्मल खाना पसंद करते हो तो नॉर्मल खा लें। कुटा हुआ पिसा हुआ हमारा धनिया और कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, इससे टेस्ट लाजवाब आता है माशाल्लाह से। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे अपनी मिर्ची, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा चटपटा चाहिए, कभी कभी दिल करता है। और ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 से भी कम। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, जितना आपको पसंद है, कम ज़्यादा। लास्ट में हम क्या डालेंगे, धनिया जाएगा। धनिया को भी अच्छी तरह से आपने चॉप कर लेना। इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा अपना मैदा। मैदा आपको पता है, एक तो खुश्क करेगा, दूसरा इससे टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। अब बेसन भी ऐड कर सकते हैं हल्का सा। हाँ, अब ये वाला जो प्रोसीजर है ना, ये आपकी ज़रा थोड़ा सा इम्तिहान होगा। बिस्मिल्लाह, ये देखें अच्छी तरह से। अगर कोई मसला है तो आप ग्लव का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही हाथों से इनको मसल लें। अभी हम इनको देखें कैसे आटे की तरह गुज गया जाए। बिल्कुल हमें ऐसे ही शेप चाहिए थी इसकी, माशाल्लाह से टेस्ट भी लाजवाब है। अगर किसी को अदरक लहसुन पसंद है तो वो बारीक बारीक चॉप करके वो भी डाल सकता है, लेकिन हमारे जरा बच्चे थोड़े से करते हैं तो इसलिए हमने ये स्किप कर दी। ये देखें, इसी तरह इनको रखना था हमने। अब ये 5 से 10 मिनट के लिए जाएगा डीप फ्रीज़र में, फिर इंशाल्लाह आगे का प्रोसीजर करेंगे ताकि इनकी जो कसर वसर है वो निकल जाए, क्योंकि ये सख्त होगा तो हमारे लिए हैंडल करना आसान हो जाएगा। ये माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह। चलें, अजान शुरू होगी, आप कंटिन्यू नहीं रख सकते, चलें दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर 10 से 15 मिनट के बाद। ये देखिए माशाल्लाह से हमने क्या करना है अभी जैसे दूसरा आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये प्रोसीजर हमारा होगा। ये देखिए हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा और ऐड करेंगे क्योंकि अभी भी ये थोड़ा है। ऐसे खुशका लगाएंगे जैसे दूसरा आटा है, लेकिन ये आटा नहीं है, ये हमने मैदा इस्तेमाल किया। तो आप आटे का भी कर सकते हैं, आपको जो भी आटा पसंद हो वो कर सकते हैं। अच्छी तरह से एक रोटी की शेप दे लेंगे हम।
आस्ता आस्ता प्रेस करते जाएंगे। ये जो साइड वाली जी हम उतार लेंगे। इससे बड़े भी बना सकते हैं आप स्टिक टाइप की, नहीं तो इतने काफ़ी है माशाल्लाह से। ये देखें, ऐसे से लंबी लंबी स्टिक हो जाएगी हमारी। ऐसे कट लगा लें इनको। ये ऐसे हल्की हल्की बस। अब हमारा जितनी देर तक ऑयल गर्म होता है उतनी देर तक हम इनको उठा लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ये देखिए, जो बची थी हमने उसको भी ज़ाया नहीं करना। इधर हमारा ये ऑयल गर्म हो गया। इसको आराम आराम से पकड़ के ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सारी को ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रही हैं। इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने कलर देना है। बिल्कुल आलू हमारे तैयार थे, सिर्फ थोड़ा सा कलर आएगा तो फिर हम इनको उतार लेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े के चटपट बनने वाली ये हमारी रेसिपी है। अचानक से मेहमान आ जाए, मेहमानों में सर्व करें, बच्चों को बना के लंच में दें। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आलू की स्टिक बोल रहे हैं, आलू की चिप्स बोल रहे हैं, हल्का फुल्का स्नैक्स बोल रहे हैं। बहुत ही मज़े का। और ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए कैसे पकौड़ों की तरह माशाल्लाह। तो केचप के साथ करें, सर्व करें, या रायता बना लें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त और टेस्ट भी लाजवाब माशाल्लाह से। चलें जी, हमारी ये स्नैक्स की, हल्के फुल्के स्नैक्स की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।